नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ भौम प्रदोष व्रत कथा पूजा विधि उद्यापन विधि। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है वो भौम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत कहलाता है। इस व्रत को रखने से भक्तों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और उनके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। भौम प्रदोष व्रत जीवन में समृद्धि लाता है। भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि। भौम या मंगल प्रदोष व्रत के दिन यानी व्रती को प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान कर शिवजी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिवजी का पूजन करना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच की जाती है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र को धारण कर ले। पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर ले। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर ले। कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर ले। कुश के आसन पर बैठकर शिवजी की पूजा विधि विधान से करें। ओम नमः शिवाय कहते शिवजी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथों जोड़कर शिवजी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण में जटा जूटधारी नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वर्धहस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। अब मैं आपको सुनाती हूँ प्रदोष व्रत कथा, जो कि भौम प्रदोष व्रत कथा है। एक दिन एक वृद्धा निवास करती थी। उसे मंगल्या नाम का एक पुत्र था। वृद्धा ने हनुमान जी की बहुत ही साधना की थी, इसलिए वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आए। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वहां गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़ बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अब अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों के तले धरती से जमीन खिसक गई और उसने फिर भी अपने बेटे को बुलाया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृंदा ने मंगलिया को आवाज लगाई। पुकारने की देर थी, मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर हनुमान ही रुद्र है और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन दे कृतार्थ करते हैं।
अब मैं आपको भूम प्रदोष का कैसे उद्यापन करना है वो बताती हूँ। स्कंद पुराण के अनुसार व्रती को कम से कम 11 अथवा 26 त्रयोदशी व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले श्री गणेश भगवान का विधिवत षोडशोपचार विधि से पूजन करें तथा पूरी रात शिव पार्वती और श्री गणेश जी के भजनों के साथ जागरण करें। उद्यापन के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाए, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा गृह को शुद्ध कर ले, पूजा स्थल पर रंगीन वस्त्रों और रंगोली से मंडप बनाए। मंडप में एक चौकी अथवा पटरे पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करें, भोग लगाए, सोम प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाए। अब हवन के लिए 1.25 किलो आम की लकड़ी को हवन कुंड में सजाएं। हवन के लिए गाय के दूध की खीर बनाएं। हवन कुंड का पूजन करें, दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अब अग्नि प्रज्वलित करें, तदनंतर शिव पार्वती के उद्देश्य से खीर से ओम उमा सहित शिवाय नमः का मंत्र जाप 108 बार करें और आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात शिवजी की आरती करें। ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार दान में भोजन कराएं। आप अपने इच्छा से 1 या 2 या 5 ब्राह्मणों को भोजन या दान करा सकते हैं। यदि भोजन कराना संभव ना हो तो किसी मंदिर में यथाशक्ति दान करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित प्रसाद ग्रहण करें और भोजन करें। इसके प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है तथा आरोग्य लाभ होता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिव धाम को पाता है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो और साल भर के और व्रतों की जानकारी लेनी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। माता रानी आपको सुखी रखे।